दोस्तों इंडियन रेलवे ने एक नया रूल अप्लाई कर दिया है अपने पैसेंजर्स के ऊपर। ये एयरपोर्ट स्टाइल के लगेज रूल होने वाले हैं। जिस तरीके से आप एयरपोर्ट पे जाते हो या फ्लाइट में ट्रैवल करते हो तो वहाँ पर एक लिमिट रहती है कि इतना लगेज ही आप अपने साथ में लेके जा सकते हो। वही सेम रूल अब इन्होंने भी अप्लाई किए हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा वेट की आपको लिमिटेशन रहेगी कि फर्स्ट AC के अंदर आप 70 kg लेके जा सकते हो, सेकेंड AC के अंदर आप 50 kg लेके जा सकते हो, थर्ड AC के अंदर आप 40 किलो लेके जा सकते हो, स्लीपर के अंदर आप 40 किलो तक का सामान लेके जा सकते हो। तो ये वेट लिमिट अब रखी हुई है। मतलब आप जब जाओगे रेलवे स्टेशन पे तो आप पहले ही देख लेना आपके पास में कितना वेट है। अगर उससे ज़्यादा वेट हुआ तो शायद आपके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। दोस्तों चांदी का प्राइस अब उस ऊंचाई तक पहुंच चुका है कि मिठाइयों तक के अंदर आपको अब चांदी का वर्क देखने को नहीं मिलता है। जिसमें मिलता है वो मिठाई भी 1500 रुपये किलो की हो सकती है, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 लाख को टच करने वाला है सिल्वर, जिसकी वजह से अब सिल्वर का वर्क मिठाई वाले यूज़ ही नहीं करते हैं। जहां पर काजू कतली के अंदर भी आपको सिल्वर वर्क देखने को नहीं मिलता है, जो कि पहले नॉर्मली मिल जाता था देखने को। और काजू कतली का भी रेट काफ़ी ज़्यादा महंगा हो चुका है। मतलब मिठाइयों में जो सिल्वर वर्क पहले देखने को मिलता तब उसकी जगह ले ली है पिस्ता ने या फिर कुछ ड्राई फ्रूट्स के दानों ने, कि उसको डाल देते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए, जहां पर पहले चांदी का वर्क उस पर लगाया जाता था। अब चांदी का वर्क भी एक्चुअली में 1400 रुपये का हो चुका है, जिसकी वजह से मिठाई और ज़्यादा महंगी हो जाती है। तो इस वजह से अब मिठाई वाले इसका भी यूज़ करना बंद कर चुके हैं। दोस्तों पाकिस्तान की इमेज को खुद पाकिस्तानी ही डैमेज करते चले जा रहे हैं। दरअसल सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को वार्निंग दी थी कि बहुत सारे पाकिस्तानी वहां पर भीख मांग रहे हैं और कई सारी गल्फ कंट्री के अंदर भी ऐसा कर रहे हैं और ये अपने वीज़ा का मिसयूज़ करते हैं। मतलब हज जाते हैं, उम्रा जाते हैं, उसी वक्त में ये वहाँ से निकलते नहीं हैं, उसके बाद में ये वहाँ पे भीख मांगने का काम करते हैं। इस साल करीबन 56,000 पाकिस्तानी नेशनल्स को सऊदी अरेबिया ने डिपोर्ट किया है, क्योंकि वो वहाँ पर भीख मांगते हुए पकड़े गए हैं या फिर इलीगल ट्रैवल हिस्ट्री उनकी रही है। यहाँ पर पाकिस्तानी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने भी बताया कि करीबन 66,154 पैसेंजर्स को एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया, जो कि ट्रैवल कर रहे थे दूसरी कंट्री के अंदर। उनका इंटेंशन सस्पिशियस माना गया, उनकी ट्रैवल डॉक्यूमेंट पूरी नहीं थी। इसके अलावा यहाँ पर UAE यूरोपियन कंट्री ने भी पाकिस्तानियों को भीख मांगते हुए पकड़ा है अपनी कंट्री के अंदर, जिसके बाद में उनको डिपोर्ट भी किया है। तो पाकिस्तान के लोग ही दूसरी कंट्री के अंदर जाके इंटरनेशनली पाकिस्तान की इमेज को इतना ज़्यादा डाउन कर रहे हैं वहाँ पर भीख मांग कर। नहीं इस भाई को कोई जानता है? ये देखो जी, पाकिस्तान से आया, ये साले हमारे पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं। इधर देखो भाई, इधर। दोस्तों प्यारे, मैं मंगन वाला नहीं है। दरअसल मेरे हालात खराब ने, ऐसी मदरसा बना रहे हैं, जिन्हें चंदा देना उठ के मत आओ, मैं तुहाडे कोल आ पावांगा। हाँ कुल मुश्किल फलूस माफी हो मदीना। हाँ फुलूस माफी। इंत पाकिस्तानी दूसरा कोई काम नहीं मिला आपको करने के लिए? दोस्तों कुछ महीनों पहले हमने देखा था एक थार वाले को, वो रेलवे ट्रैक पर गाड़ी चला रहा था, जिसके बाद में जैसे ही पुलिस आई वहां से वो भाग गया। उसके बाद में उसकी गाड़ी को पकड़ लिया था किसी तरीके से ढूंढ ढांड के। यहीं पर नागालैंड के धीमापुर रेलवे स्टेशन के ऊपर भी इसी तरीके की हरकत देखने को मिली, जहां पर ट्रैक पे ही नहीं बल्कि रेलवे स्टेशन तक पर वो थार गाड़ी पहुंच चुकी थी। यहाँ पर जो ड्राइवर निकला वो 65 साल का सीनियर सिटीजन था, जहां पर ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुई। कई सारे लोगों ने वहां पर कैप्चर किया था वीडियो को, जहां पर इस तरीके की हरकत की जा रही थी, जिसके बाद में तुरंत ही वहां पर पुलिस पहुंचती है, रेलवे ऑफिशियल्स पहुंचते हैं, उस गाड़ी को रुकवाया जाता है, सेफली उनको ट्रैक से हटवाया जाता है और ये देखा जाता है कहीं रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज तो नहीं हुआ है। उसके बाद में इनके ऊपर केस रजिस्टर किया जाता है इनलीगल एंट्री को लेकर, सेफ्टी वायलेशन को लेके। और ये देखा जा रहा है अब इन्वेस्टिगेशन के अंदर कहीं इन्होंने ड्रिंक तो नहीं कर रखी थी। फिलहाल के लिए इनको अरेस्ट कर लिया गया और इसी के साथ साथ इनकी गाड़ी को भी कस्टडी में ले लिया गया और देखा जाएगा कि ये कैसे एंटर कर पाए उस ट्रैक के अंदर, क्योंकि प्लेटफॉर्म 1 के ऊपर अगर इनकी गाड़ी अटकती नहीं ना तो शायद ये और ज़्यादा चलाते उस गाड़ी को, लेकिन किसी तरीके से गाड़ी को रोक लिया गया क्योंकि वो अटक ही गई थी, जिसके बाद में उस गाड़ी को हटवाया गया। दोस्तों सौरव गांगुली ने अर्जेंटीना फुटबॉल फैन क्लब के हेड के ऊपर 50 करोड़ रुपए का डेफेमेशन केस डाला है, क्योंकि वो कह रहे हैं जो उत्तम साहा है, एक्चुअली में ये कोलकाता के ही रहने वाले हैं, जिन्होंने अर्जेंटीना फुटबॉल फैन क्लब बना रखा था और सौरव गांगुली ने इन्हीं के खिलाफ कंप्लेंट डाली है
है कि इन्होंने कई सारे ऑब्जेक्शनेबल कमेंट करे मेरे ऊपर, इसी के साथ साथ मेरी इमेज और मेरी मेंटल पीस को भी हर्ट पहुंचाया है, जिसकी वजह से इन्होंने 50 करोड़ रुपए का डेफिमेशन मांगा है उससे। एक्चुअली में जो चीज़ हुई थी वो मैं आपको बता दूं कि जो सॉल्ट लेक स्टेडियम था कोलकाता के अंदर, उसके अंदर मेसी आए थे और वहाँ पर लोगों को देखने को नहीं मिले थे, जिसके बाद में सौरव गांगुली के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा बातें बोल दी थी कि भाई इनकी वजह से ऐसा ऐसा हुआ है। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि सौरव गांगुली बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, तो उनके ऊपर भी इस तरीके की बातें हो गई कि इन्हीं की वजह से ये सारा हुआ, इन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया था और इस तरीके की चीज़ की, जिसके बाद में सौरव गांगुली ने ये चीज़ कहते हुए डेफिमेशन केस डाल दिया है। दोस्तों VI अब HMD के साथ में मिलकर, जो पहले नोकिया के फ़ोन बनाते थे, तो उनके साथ में मिलकर अब एक सस्ता 4G का फ़ोन बनाने की तैयारी कर रहा है ताकि वो अपने कस्टमर्स को सस्ते फ़ोन दे पाए, जो कि आज भी उनके 4G के नेटवर्क के अंदर है। अब मेन बात यह है कि ये 4G के फ़ोन क्यों बनवा रहे हैं, 5G के फ़ोन क्यों नहीं बनवा रहे, क्योंकि इनका मेनली नेटवर्क ही 4G के ऊपर है और इनके पास में करीबन 300 मिलियन से ज़्यादा लोग हैं जो कि 4G के कीपैड के फ़ोन को यूज़ करते हैं। तो इनको टारगेट करना है सस्ते मोबाइल दे के, शायद ये अपने प्रीपेड प्लान के अंदर ही देने वाले हों या फिर रिलायंस जियो की तरह करने वाले हों कि भैया चलो ऐसे ही कोई फ़ोन बना देते हैं, चाहे बिके ना बिके। दोस्तों सीगल एक समुद्री पक्षी होता है जो कि मछलियों को खाता है और कर्नाटक के करवार कोस्टल एरिया के अंदर से भी एक सीगल को पकड़ा गया है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक GPS ट्रैकर लगाया गया था। अब ये GPS ट्रैकर किसने लगाया, वो पता लगा कि ये तो चाइनीज़ मेड GPS ट्रैकर है जो कि सोलर से चार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा शक के घेरे में आया और उसके बाद में थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन हुई तो मालूम चला कि रिसर्च सेंटर फॉर इको एनवायरमेंटल साइंस ने, जो कि चाइनीज़ एकेडमी है साइंस की ही, उन्होंने ये लगाया था। लेकिन शक के घेरे में बातें तब आई जब INS कदम्बा के ऊपर ये होवर कर रहा था, तो उस एरिया में जब इसको पकड़ा गया इस बर्ड को, तो शक का घेरा और बन गया। तो अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि भैया ये कहाँ से ट्रैवल करता हुआ आया है और देखा जाएगा। ये जो भी GPS है, इससे जो भी डेटा मिल सकता है वो निकालने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल के लिए चाइनीज़ ने अब इस तरीके के भी काम शुरू कर दिए हैं कि वो बर्ड के ऊपर GPS लगाते हैं या फिर सर्वेलेंस सिस्टम लगा सकते हैं कि दुनिया भर में जहाँ भी बर्ड जा रहा है ये उनको देख सकते हैं कि वो कहाँ जा रहा है और किस कंट्री से पता नहीं कौन सी इंफॉर्मेशन मिल जाए इनको। तो उस वजह से बर्ड के ऊपर भी इस तरीके की चीज़ें अब कर रहे हैं। दोस्तों जयपुर के एक कमर्शियल कोर्ट के जज दिनेश कुमार गुप्ता की एक न्यूज़ सामने आ रही है, जहां पर 5 जुलाई को इन्होंने अडानी लीड फर्म के खिलाफ में एक फैसला सुनाया था, जहां पर अडानी वेंचर के ऊपर इन्होंने 50 लाख का फाइन भी लगाया था और इसी के साथ साथ राजस्थान सरकार CAG से ऑडिट भी मंगवाए थे। तो उसके बाद में सेम डे पर ही इनकी ट्रांसफ़र कर दी गई थी बेवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर राजस्थान के ही, जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो किसी पनिशमेंट के तौर पर इनको दी गई थी कि भैया तुमने ऐसा फैसला क्यों सुना दिया। जिसके बाद में हाई कोर्ट के अंदर इन्होंने जो फैसला दिया था अडानी वेंचर के ऊपर 50 लाख का फाइन का और बाकी चीज़ों का, उस पर स्टे भी मिल गया तुरंत ही। तो मतलब कि ट्रांसफ़र भी हो गया, स्टे भी मिल गया, इस तरीके की चीज़ हुई। और ये न्यूज़ उस वक्त में ही क्यों बाहर आई, क्योंकि दिनेश कुमार गुप्ता की जो ट्रांसफ़र की गई इतनी दूर, वो थोड़ी सी चर्चा का विषय बन गई कि सेम डे ही कैसे ट्रांसफ़र हो सकती है। मतलब 1-2 दिन बाद, हफ्ते बाद, महीने बाद होती तो समझ में आता, लेकिन सेम डे ही ट्रांसफ़र हो गई। उधर उन्होंने फैसला सुनाया, शाम तक ट्रांसफ़र ऑर्डर इनके पास में आ गया।